हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ये पोंचो बनाना बताऊंगी आपको। ये मैंने 8 से 10 साल की लड़की के लिए बनाया है। ऊपर इसमें मैंने लीफ पैटर्न की बुनाई का डिज़ाइन डाला है और नीचे सिंपल जाली की बुनाई की है। तो चलिए इसे बनाने स्टार्ट करते हैं। इसको हम गले से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें 100 फंदे चाहिए होंगे। तो अगर हमें 100 फंदे की बुनाई करनी होती है तो जो हम स्टार्टिंग में चेन बनाते हैं उसमें एक फंदा एक्स्ट्रा लेते हैं। ठीक है, 101 चेन हमने बना ली। उसके बाद ऊपर की 2 चेन को हम स्किप करके जो 3rd नंबर की चेन है यानी कि 99 नंबर का जो फंदा है उसमें हम एक डबल क्रोशिया निकालेंगे। तो ये 99 फंदा हो गया और जो 2 चेन बनाई थी वो हमारा 100 नंबर का फंदा हो जाएगा। ठीक है, जो 2 चेन हमने स्किप की थी वो। इसके बाद हर एक चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया निकालते हुए राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारे पास अब 100 फंदों की एक लाइन कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम 3 चेन लेके इसको पलट लेंगे और पहले फंदे को छोड़ के सेकंड वाले फंदे को बुनाई शुरू करेंगे, क्योंकि जो 3 चेन हमने लिए हैं वो हमारे पहला फंदा हो गया। तो इस तरह से सेकंड वाले फंदे को हम उठाएंगे आगे की साइड से और इसमें बॉर्डर बनाएंगे। अब हम 3rd फंदे को इस तरह से पीछे से उठाएंगे। तो इसको हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बोलते हैं और जो फ्रंट से उठाते हैं उसको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। तो देखिए, अब फिर से मैं एक फ्रंट से उठाऊंगी और इसमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लूँगी और फिर एक बैक से उठाऊंगी और इसमें बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना लूँगी। इसी तरह से एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट से उठाते हुए मैं ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए, पूरी लाइन मेरी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे सेकंड लाइन में मैं फिर से 3 चेन लेके पलट लूँगी और एक देखिए आगे से उभरा हुआ है, एक पीछे से। तो जो आगे से उभरा हुआ है उसे हम आगे से उठाएंगे और जो पीछे से उभरा हुआ है उसे पीछे से। सेकंड वाले फंदे से हम बुनाई स्टार्ट करेंगे। सेकंड फंदा हमारा पीछे की साइड है तो हम इसमें बैक पोस्ट से ही इस तरह से डबल क्रोशिया निकालेंगे और फ्रंट पोस्ट में फ्रंट पोस्ट से निकालेंगे। हमेशा याद रखें कि सेकंड वाले फंदे से बुनाई करें, क्योंकि जो 3 चेन हम लेते हैं पलटने से पहले वो हमारा एक फंदा बन जाता है पहला वाला। ठीक है, तो इसको आप काउंट कर करके इसी तरह से इसमें 5 से 6 राउंड कंप्लीट करेंगे तो आपका बॉर्डर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट से उठाएं और बैक पोस्ट को बैक पोस्ट से। इस तरह से अब इसको मोड़ना है ताकि इसमें कोई भी घुमाव ना आए। और इस तरह से इसमें सबसे पहले वाले चेन में क्रोशिया को डाल के और इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको जोड़ लेना है। ठीक है, यहाँ पे ये जॉइंट हो गया और नीचे वाले हिस्से को आप चाहें तो इससे सिल सकते हैं। ठीक है, सुई से या क्रोशिया से कैसे भी। इसके बाद हम 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये जो आगे वाली चेन है, ये देखिए, ये जो आगे की चेन होती है इसमें हमें फंदा बनाना है। देखिए, ये जो 3 चेन है ये एक फंदा हो गया, तो पहले वाली चेन में बनाना है और ये लास्ट में यहाँ तक बनाना है, इसमें नहीं बनाना, क्योंकि इसका फंदा ये जो 3 हम चेन लेते हैं ये हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम उसमें भी फंदा बना देंगे तो हमारा एक फंदा बढ़ता चला जाएगा हर बार लाइन में। तो पहले वाली चेन से ही हम फंदा बनाएंगे और लास्ट में हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि जितने फंदे हैं उनके ऊपर ही हम फंदे बनाएं। ठीक है, हर बार आप काउंट करेंगे तो 100 फंदे के ऊपर 100 फंदे ही रहेंगे। अब देखिए, मैंने 3 डबल क्रोशिया निकाली और एक फंदा वो था जो हमने 3 चेन ली थी स्टार्टिंग में स्लिप स्टिच के बाद। उसके बाद चौथे नंबर के फंदे को मैंने फ्रंट पोस्ट से उठा के बुना और फिर से मैं 4 डबल क्रोशिया ले लूँगी। ठीक है, इस तरह से 4 डबल क्रोशिया के बाद फिर से जैसे यहाँ पे 5वां उठा के बुना था हमने फ्रंट पोस्ट से, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5वें फंदे में एक वी बनाएंगे। इस तरह से एक डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर सेम उसी चेन में एक और डबल क्रोशिया ले लेंगे। तो इस तरह से एक वी जैसा हमारा फंदा बन जाएगा, यानी कि हमने एक ही चेन में 2 फंदे ले लिए और उनके बीच में एक चेन। इसके बाद फिर से मैं 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी और 5वें फंदे को फ्रंट पोस्ट से उठा के बुन लूँगी। हर बार 4 फंदों के बाद 5वें फंदे पे हम चेंजेस करेंगे। ये देखिए, फिर से मैंने 4 फंदे बुन लिए हैं डबल क्रोशिया के। अब जैसे यहाँ फ्रंट पोस्ट से स्टार्टिंग में उठा के बुना था 5वां फंदा, उसी तरह यहाँ पे भी मैं 5वां फंदा उठा के बुन लूँगी फ्रंट पोस्ट से। ठीक है, इसके बाद फिर से 4 डबल क्रोशिया लेके ये जो मैंने वी बनाई है इस तरह से वी बनाऊँगी 5वें फंदे में। देखिए, 2 और ये 3
और ये 4 डबल क्रोशिया ले ली मैंने। अब मैं वी बनाऊंगी 5वें फंदे में। इस तरह से एक डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर सेम उसी फंदे में एक और डबल क्रोशिया लेके ये देखिए मैंने यहाँ पे भी एक वी वाला फंदा बना दिया। इसके बाद फिर 4 फंदों के बाद एक फ्रंट पोस्ट से उठा के बुनेंगे, फिर 4 फंदों के बाद एक वी बनाएंगे। इसी तरह से ये राउंड हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। हर 4 फंदों के बाद 5वां फ्रंट पोस्ट से और फिर 4 फंदों के बाद 5वां वी। इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मैं लास्ट में पहुंच गई हूँ यहाँ पे इस तरह से। अब ये देखिए ये मैंने फ्रंट पोस्ट से उठा के 4 फंदे बनाए। अब यहाँ पे मुझे लास्ट में एक वी बनाना है। देखिए ये जो फंदा है मेरा लास्ट वाला, ये देखिए ये जो चेन आपको दिख रही है लास्ट फंदे के ऊपर, यहाँ पे मैं लास्ट में अपना वी बना लूँगी। एक डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर एक और डबल क्रोशिया लेके, ठीक है। लास्ट फंदे के ऊपर तक मैंने बना लिया। अब यहीं से मुझे इसे ख़त्म कर देना है। इस तरह से स्लिप स्टिच लगा लेनी है सबसे पहले वाली चेन में। तो फिर से ये देखिए मेरा पूरा सेम पैटर्न बन गया है। 4 फंदों के बाद 5वें फंदे में मैंने एक फ्रंट पोस्ट से उठा के बुना। उसके बाद 4 फंदों के बाद 5वें फंदे में एक वी बनाया है मैंने, ठीक है। इसके बाद स्लिप स्टिच के बाद अब हम चेन बना लेंगे फिर से 3। ध्यान रखेंगे पहले वाले फंदे से बुनाई करेंगे और जो लास्ट में ये छोटा सा फंदा हमें दिखता है इसमें नहीं बुनेंगे, सिर्फ यहाँ तक बुनेंगे। ये जो वी हमने बनाई है इसकी जो चेन है दोनों साइड के 2 फंदे जो हैं इसके, इसमें, ठीक है। ये देखिए पहले वाले फंदे से मैं बुनाई स्टार्ट कर रही हूँ। इस तरह से हर चेन के ऊपर मैं एक एक डबल क्रोशिया निकालूंगी और जो फ्रंट पोस्ट वाला मेरा फंदा है उसको फिर से मैं फ्रंट पोस्ट से बुन लूँगी, ठीक है। 3 चेन जो मैंने ली थी स्टार्टिंग में वो एक फंदा हो गया। उसके बाद 3 डबल क्रोशिया ली तो टोटल 4 फंदे हो गए और 5वें फंदे को मैंने फ्रंट पोस्ट से उठा के बुन लिया जो मेरा फ्रंट पोस्ट का था। उसके बाद फिर से मैं 4 डबल क्रोशिया ले रही हूँ। अब ये जो वी वाली स्टिच मेरी आ गई है, देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसके ऊपर की ये जो चेन है इसमें मुझे नहीं बुनना है और इसके जो पहला फंदा है, वी के 2 फंदे हैं, उसका जो पहला फंदा इसको इस तरह से फ्रंट पोस्ट से उठा के बुन लेंगे। और ये जो वी के बीच में हमने स्पेस बनाया है, एक चेन लेके इसमें फिर से एक वी बना लेंगे। इस तरह से एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया और लेके इस तरह से हम बार बार इसमें 2 फंदे लेते रहेंगे बीच के स्पेस में, एक और नई वी बनाते रहेंगे और ये लास्ट वाले फंदे को फिर से मैं फ्रंट पोस्ट से उठा के बुन लूँगी। तो देखिए दोनों साइड के फंदे को मैंने फ्रंट पोस्ट से उठा के बुना और बीच में मैंने फिर से एक वी बना लिया। इसके बाद मैं 4 डबल क्रोशिया लूँगी इस तरह से, ये 4 डबल क्रोशिया होगी मेरी। अब ये जो फ्रंट पोस्ट का फंदा है इसको फ्रंट पोस्ट से ही उठा के बुन लूँगी इस तरह से। इसके बाद फिर से मैं 4 डबल क्रोशिया लूँगी। जो मेरी 4 डबल क्रोशिया थी उनके ऊपर आप हमेशा गिन के बनाएं वरना आपका डिज़ाइन पूरा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये देखिए फिर से मैं बी वाले फंदे पे आ गई। इसके ऊपर की चेन में ना लेके इसके पहले फंदे को फ्रंट पोस्ट से उठा के बुनेंगे और बीच में फिर से एक वी बना लेंगे। इस तरह से एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक और डबल क्रोशिया लेके 2 फंदे साथ में लेके ये एक और वी बन गई मेरी। और ये जो वी का दूसरे साइड का फंदा है इसको भी फ्रंट पोस्ट से उठा के बुन लूँगी। हर बार हम इसी तरह से बुनते जाएंगे। ये देखिए फिर से 4 फंदों के बाद मैं फ्रंट पोस्ट से उठाऊँगी और फिर से वी में वी बना लूँगी। ये लाइन मैं पूरी कंप्लीट कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए पूरी लाइन कंप्लीट होगी मेरी। यहाँ पे मैंने लास्ट वाली वी के फंदों को भी वैसे ही बुन लिया है। अब मैं स्लिप स्टिच लगा के इसको यहाँ पे ख़त्म कर दूँगी इस राउंड को। इसके बाद मैं 3 चेन लूँगी। 3 चेन लेने के बाद ये देखिए पहला फंदा हो गया ये 3 चेन। इसके बाद 3 डबल क्रोशिया और निकाल लूँगी तो टोटल 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे हमारे। उसके बाद मेरा वी वाला फंदा ये जो मैंने फ्रंट पोस्ट से बुना था इसको फिर से फ्रंट पोस्ट से लेके बुन लेंगे। फिर से मैं 4 डबल क्रोशिया लूँगी, 2 3 और ये 4। अब ये जो वी वाले फंदे थे देखिए इसमें क्या करना है, फिर से दोनों साइड के फंदों को हमें इस तरह से फ्रंट पोस्ट से उठा के बुनना है। इस बात का ध्यान रखिए इसके ऊपर ये फंदा हो गया, इन फंदों को हमने फ्रंट पोस्ट से उठा के बुनना है, ठीक है।
इस तरह से उठा के बुना। अब ये दूसरा वाला फंदा जो पिछले राउंड में हमने वी बनाई थी उसका भी हमने फ्रंट पोस्ट से उठा लिया। इसके बीच का जो हमारा स्पेस है इसमें फिर से एक वी बनाएंगे। इस तरह से एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक और डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से एक और वी बन गई और दूसरी साइड के फंदों को भी फ्रंट पोस्ट से उठा के इस तरह से बुन लेंगे। इसी तरह से ये हमारी लीफ की तरह बड़ी होती चली जाएगी। पहले ये खुलेगी और फिर बंद होगी। देखिए वी की तरह इस तरह खुलेगी और फिर इस तरह से बंद होगी। इसके बाद फिर से मैं 4 डबल क्रोशिया लूँगी और 4 डबल क्रोशिया लेने के बाद जो मेरा फ्रंट पोस्ट का फंदा है उसको फ्रंट पोस्ट से उठा के बुन लूँगी मैं इस तरह से। ये देखिए ये फंदा है, इस तरह से इसको उठा के बुन लूँगी मैं और इसके बाद फिर से 4 डबल क्रोशिया लूँगी। 4 डबल क्रोशिया लेने के बाद जो मेरी दूसरी लीफ है यानी कि बी वाला जो फंदा है जिसको हम बड़ा करते जा रहे हैं उस पर आ जाऊँगी फिर से और फ्रंट पोस्ट से उठा के बुन लूँगी इसके एक फंदे को, फिर दूसरे फंदे को भी फ्रंट पोस्ट से उठा के बुन लूँगी और इसके बीच में फिर से मैं एक वी बना दूँगी। इस तरह से इसमें हर बार फंदे इंक्रीज़ होते जाएंगे और ये वी एक लीफ की तरह खुलता जाएगा और लास्ट के 2 फंदे को भी फ्रंट पोस्ट से उठा के बुन लूँगी इसके दूसरी साइड के। इसके बाद फिर से 4 डबल क्रोशिया लूँगी और ये फ्रंट पोस्ट, फिर 4 डबल क्रोशिया। इसी तरह से मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लूँगी। अभी देखिए मैंने इसके 3 राउंड कंप्लीट करे हैं लीफ के, तो इसमें दोनों साइड 3-3 फंदे बन गए हैं। इसको मैं एक राउंड और कंप्लीट करूँगी तो दोनों साइड 4-4 फंदे हो जाएंगे। 4-4 फंदे होने के बाद हम फिर लीफ को इस तरह से बंद करेंगे। देखिए मेरे 4 राउंड कंप्लीट हो गए हैं लीफ के। इस तरह से दोनों साइड इसमें 4-4 फंदे हो गए हैं। मैंने स्लिप स्टिच लगा के इसे बंद कर दिया है और ये देखिए मेरी लीफ का इस तरह से इंक्रीजिंग राउंड ख़त्म हो गया है। अब हम फंदे इसमें डिक्रीज़ करेंगे। ठीक है, ये ऐसे खुली है, अब हमने इसको बंद करना है ऊपर से। अब ये वी की तरह खुली है, फिर ये ए की तरह इस तरह से बंद होगी इस तरह से। ठीक है, तो हमें दोनों साइड से एक एक फंदा इसमें डिक्रीज़ करते हुए जाना है। इन दोनों को हमने साथ में लेना है और लास्ट के 2 फंदों को साथ में लेना है। बीच के फंदों को हम फ्रंट पोस्ट से उठा के बुनते रहेंगे और इसके ऊपर हम एक नई लीफ बनाएंगे और वो इस तरह से खुलती जाएगी जैसे हमने यहाँ पे बनाया। ठीक है, ये खुलेगी और दूसरी साइड की जो हमने बनाई है वो बंद होगी। तो देखिए मैं बताती हूँ। स्लिप स्टिच के बाद हम पहले सबसे 3 चेन ले लेंगे सबसे पहले। उसके बाद ये जो 3 डबल क्रोशिया है इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया निकाल लेंगे इस तरह से। 3 डबल क्रोशिया और निकालने के बाद टोटल 4 हो गए मेरे पास यहाँ फंदे। इसके बाद ये जो फ्रंट पोस्ट का है इसको फ्रंट पोस्ट से उठा के नहीं बुनना है इस बारी। इसमें हमें एक वी बना लेनी है इसके ऊपर वाली चेन में, जैसे हमने पहले पत्ती बनाई थी सेम उसी तरह से अब हमें यहाँ पे पत्ती बनानी है। तो देखिए मैंने वी बना ली। ये देखिए जैसे यहाँ हमने स्टार्टिंग में बनाई थी इसी तरह से अब यहाँ पे हमें एक पत्ती इस तरह से बड़ी करते हुए जाना होगा और इस पत्ती को बंद करते हुए जाना होगा। इसके बाद फिर से मैं 3 डबल क्रोशिया लूँगी वी बनाने के बाद, 4 डबल क्रोशिया लूँगी और 4 डबल क्रोशिया लेने के बाद अब देखिए मैं इस पत्ती को कैसे बंद करेंगे मैं बताती हूँ कैसे डिक्रीज़ करेंगे। ये जो फंदा है इसके ऊपर की चेन में नहीं लेना है, इसको इस तरह से फ्रंट पोस्ट से उठा के ही बुनेंगे। जो लीफ का पहला फंदा है इसको पूरा ख़त्म नहीं करेंगे और दूसरे वाले फंदे को भी इस तरह से फ्रंट पोस्ट से उठा लेंगे। आगे के 2 फंदे निकालेंगे और अब तीनों फंदों को साथ में निकाल देंगे। तो 2 फंदों का एक फंदा बन गया। ठीक है, एक फंदा यहाँ पे डिक्रीज़ हो गया। इसके बाद ये जो बीच के फंदे हैं हमारे सारे 4 फंदे हैं, इनको इस तरह से हम फ्रंट पोस्ट से उठा के बुन लेंगे चारों फंदों को। ठीक है, इसके बी के बीच में अब हमें कोई वी नहीं बनानी क्योंकि अब हम फंदे इसमें इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं। अब हमें इसमें फंदे डिक्रीज़ करने हैं तो कोई भी बी हमें नहीं बनानी। इन फंदों को चारों फंदों को उठा के हमने इस तरह से फ्रंट पोस्ट से बुन लिया और ये जो लास्ट के 2 फंदे हैं इनको हमने जैसे स्टार्टिंग में 2 फंदे साथ में लिए थे इस तरह से डबल क्रोशिया पूरा नहीं निकालेंगे और दूसरे में डाल के सिर्फ 2 फंदे निकालेंगे पहले और फिर तीनों को साथ में निकाल देंगे। इस तरह से इसको बुन लेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था। देखिए अब इसके बाद फिर से मैं 4 डबल क्रोशिया लूँगी और जहाँ पे मैं फ्रंट पोस्ट से ले रही थी उसके ऊपर फिर से एक वी बना लूँगी।
जैसा मैंने स्टार्टिंग में बनाया था। ये देखिए, ये मेरा फ्रंट पोस्ट का फंदा आ गया। इसके बिल्कुल ऊपर वाली चेन में आप गिनते हुए फंदे बनाएंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि कौन सी चेन में हमें क्या बनाना है। इसके बाद एक डबल क्रोशिया लेने के बाद एक चेन और फिर एक और डबल क्रोशिया लेके मैंने यहाँ पे भी एक वी बना दी। इसके बाद फिर से मैं 4 डबल क्रोशिया लूँगी और एक बार फिर से आपको बंद करके बताती हूँ मैं कि लीफ को कैसे बंद किया मैंने। ये देखिए, इस तरह से ये फ्रंट पोस्ट से उठा के बुना, सिर्फ 2 फंदे निकाले और फिर दूसरे में बुन लिया, सिर्फ 2 फंदे और फिर अब तीनों को साथ में निकाल दिया। और ये जो बीच के फंदे हैं चारों, इनको फ्रंट पोस्ट से उठा के बुन लेंगे। ये जो बीच का चेन स्पेस है इसमें कोई वी नहीं बनाएंगे, सीधा फ्रंट पोस्ट से उठा के बुन लेंगे हम इसको, आगे के फंदों को भी। और ये जो लास्ट के 2 फंदे हैं इनको स्टार्टिंग की फंदों की तरह इस तरह से साथ में लेंगे और साथ में इस तरह से इनको निकाल देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा बंद होने लगा, यहाँ पे एक पत्ती बनने लगी। हर फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम इसी तरह से करेंगे और पत्तियों को इस तरह से बंद करते रहेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने एंड तक बना लिया है। इसके बाद स्लिप स्टिच लगा के मैं ये राउंड ख़त्म कर दूँगी। देखिए, इस तरह से यहाँ नई पत्ती बनने लगी और ये वाली पत्ती हमारी क्लोज़ होने लगी। देखिए, इस तरह से मेरा तैयार होने लगा है। इसके बाद मैं वापस से 3 चेन लूँगी और फिर 3 डबल क्रोशिया और निकाल लूँगी। टोटल 4 फंदे हो जाएंगे हमारे पास 3 चेन को मिला के। इसके बाद ये जो वी वाली स्टिच है इसको सेम उसी तरह से जैसे पहले हमने बड़ा किया था, पहले वाली पत्ती को सेम उसी तरह से यहाँ पे भी इसको फ्रंट पोस्ट से उठा के बुनेंगे पहले फंदे को। इस तरह से, और इसके बीच में फिर से हम एक वी बना लेंगे, बिल्कुल जैसे हमने पहले पत्ती बनाई थी बिल्कुल उसी तरह से इसको भी हर राउंड में बड़ा करते हुए जाएंगे। और ये इसके सेकंड वाले फंदे को भी फ्रंट पोस्ट से उठा के बुन लेंगे। देखिए, ये पत्ती यहाँ पे बड़ी होती चली जाएगी, खुलती चली जाएगी इस तरह से, और ये हमारी बंद होती चली जाएगी। देखिए, इसके बाद फिर से मैं 4 डबल क्रोशिया लूँगी, 3 और ये 4 डबल क्रोशिया लेने के बाद ये देखिए, ये जो फंदा मैंने दोनों साथ में बुना था इस फंदे को इस तरह से पूरा उठाएंगे और इस तरह से 2 फंदे निकालेंगे, पूरा नहीं निकालेंगे, और दूसरे फंदे में डाल के इसमें पहले 2 फंदे और फिर तीनों को साथ में इस तरह से। एक और फंदा इसमें कम हो गया और बीच के फंदों को इस तरह से हम बुन लेंगे, 2 फंदों को फ्रंट पोस्ट से उठा के, और फिर लास्ट में फिर से इस तरह से पूरा नहीं निकालेंगे और फिर इसको साथ में लेके इस तरह से निकाल देंगे। तो देखिए किस तरह से ये हमारी लीफ इस तरह से ऊपर से बंद होती जा रही है। इसके बाद फिर से मैं 4 डबल क्रोशिया ले लूँगी और 4 डबल क्रोशिया लेने के बाद मैं फिर से ये जो वी है यहाँ पे एक और वी बनाऊँगी। पहले फ्रंट पोस्ट से उठा के बुनूँगी, उसके बाद बीच में जो चेन स्पेस है उसमें एक और वी बना लूँगी और फिर सेकंड वाले फंदे को भी मैं फ्रंट पोस्ट से उठा के इसमें बुन लूँगी। इस तरह से मैं इसे आगे तक बनाते हुए चली जाऊँगी। ये देखिए, फिर से मैं यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बना रही हूँ और फिर से मैं आपको दिखाऊंगी 4 डबल क्रोशिया के बाद इस लीफ को हम कैसे बंद करेंगे। इस तरह से उठाएंगे इस फंदे को और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया इसमें निकालेंगे, पूरा नहीं निकालेंगे, सिर्फ 2 फंदे निकालेंगे। उसके बाद दूसरे फंदे को भी फ्रंट पोस्ट से उठाएंगे, पहले 2 फंदे निकालेंगे और फिर साथ में तीनों फंदे निकाल देंगे और बीच में 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे और फिर लास्ट में फिर से इसी तरह से पहले एक बार इस तरह से पूरा नहीं निकालेंगे और दूसरे फंदे को साथ में लेके इस तरह से निकाल देंगे। तो हमारी लीफ बंद हो गई है और इस वाली लीफ के ऊपर हम फिर से लीफ बनाएंगे। इसी तरह से ये राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, पूरा राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मैंने स्लिप स्टिच लगा के 3 चेन ले ली है। इसके बाद मैं 3 डबल क्रोशिया और बना लूँगी तो टोटल 4 फंदे हो जाएंगे मेरे पास।
ये देखिए 4 फंदे हो गए मेरे पास। अब इसके बाद ये जो वी हम बना रहे हैं, नई पत्ती बना रहे हैं जहाँ पे, इसमें इस तरह से फ्रंट पोस्ट से उठा के बुनेंगे आगे के 2 फंदों को। और ये जो वी के बीच की जो चेन है, इसमें फिर से एक वी बना लेंगे। इस तरह से 2 फंदे साथ में लेंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया और लेके, और फिर इसके जो दूसरी साइड के 2 फंदे हैं उसको भी फ्रंट पोस्ट से उठा के बुन लेंगे, बिल्कुल जैसे हम पहले बना रहे थे, सेम इसी तरह से। इसके बाद 4 डबल क्रोशिया फिर से लेंगे और जो पहले वाली पत्ती थी हमारी उसको हम बंद करेंगे फिर से। देखिए इस तरह से इसको उठा के लेंगे पूरे को, और इस तरह से सिर्फ 2 फंदे निकालेंगे और फिर यहीं से दूसरे फंदे को फ्रंट पोस्ट से उठा लेंगे, 2 फंदे निकालेंगे और फिर तीनों फंदे साथ में। ये देखिए अब बीच में कोई भी फंदा नहीं बचा है, तो कोई भी फ्रंट पोस्ट का नहीं लेंगे, इसको निकालेंगे पहले फ्रंट पोस्ट से, पूरा नहीं निकालेंगे और लास्ट के फंदे को लेके साथ में निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से पूरा बंद हो गया, सिर्फ 2 फंदे बन गए हैं मेरे इसके पूरा बंद होने के बाद। इसके बाद मैं फिर से 4 डबल क्रोशिया लूँगी और 4 डबल क्रोशिया लेने के बाद ये जो यहाँ पे पत्ती है इसको फिर से बड़ा कर लूँगी, जैसे यहाँ पे मैंने बड़ा की थी पहले पत्ती, इसी तरह से राउंड भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए पूरा राउंड कंप्लीट होने के बाद ये देखिए यहाँ पे 3-3 फंदे दोनों साइड हो गए हैं और यहाँ पे सिर्फ 2 फंदे बचे हैं। फिर से स्लिप स्टिच लगा के 3 चेन ले ली मैंने। अब 3 डबल क्रोशिया और निकालूंगी। पहले वाली पत्ती को मैंने इस तरह से बीच में एक और वी बना के बुन लिया, जैसे पहले बुनते थे हम। ये देखिए सेकंड वाली पत्ती को यहाँ पे इसको पूरा बंद कर देंगे अब इस राउंड में। ये देखिए दोनों, इस वाली पत्ती पे दोनों साइड 4-4 हो गए और इस वाली पे सिर्फ 2 फंदे बचे हैं, तो इन दोनों को भी अब हम साथ में इस तरह से बुनेंगे। पहला फंदा पूरा ख़त्म नहीं करेंगे, दूसरे में डाल के और साथ में इस तरह से बुन लेंगे। तो देखिए पूरी बंद हो गई है ये वाली लीफ हमारी, और एक फंदा बच गया है सिर्फ उसमें लास्ट में। अब इस तरह से 4 डबल क्रोशिया और लूँगी, ये भी मैं दिखा देती हूँ, मैंने स्टार्टिंग में नहीं दिखाई थी। इस तरह से फ्रंट पोस्ट से उठा के 3 फंदे बुनेंगे और बीच में फिर से एक वी बना देंगे इसके। ये इसका इंक्रीजिंग का लास्ट राउंड है, 4 राउंड तक ही हम फंदे इसमें इंक्रीज़ करते हैं। उसके बाद फिर इस पत्ती को भी हम बंद कर देंगे अगर चाहे तो, लेकिन यहाँ पे मैं पत्ती को बंद नहीं करूँगी। ये देखिए यहाँ पे पत्ती पूरी बंद होगी। तो ये मेरे 13 राउंड कंप्लीट होने के बाद इतना बड़ा बन गया है, और ये मेरे डिज़ाइन का पैटर्न भी यहाँ पे मैं ख़त्म कर दूँगी। अब यहाँ से मैं अपनी सिंपल बुनाई करूँगी। तो ये देखिए जहाँ मैंने स्लिप स्टिच लगाई थी वहाँ पे जस्ट पहले वाली चेन में मैंने एक सेफ्टी पिन लगाई है, और ये जो बिल्कुल इसके सामने मैंने एक सेफ्टी पिन और लगा लिया है। दोनों साइड मैंने आधे आधे फंदे गिन लिया। ये देखिए ये जो कली बंद की थी हमने बिल्कुल इसके ऊपर वाले फंदे में, ये देखिए स्लिप स्टिच लगा रही हूँ मैं। इसके जस्ट पहले वाली चेन में मैंने सेफ्टी पिन लगा दी है। ये देखिए ये जो कली हमारी बंद हुई थी ना, इसका जो सबसे ऊपर की चेन है, ये देखिए इस तरह से बंद हुई, इसके सबसे ऊपर वाली चेन में यहाँ मैंने लगाई और बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे भी मैंने लगा दी। दोनों साइड आधे आधे फंदे मैंने गिन लिए हैं बिल्कुल बराबर बराबर, ठीक है। इस तरह से अब हमने क्या करना है, हमने 3 चेन लेनी है। ये पहला फंदा हो गया। इसके बाद अगली चेन में एक डबल क्रोशिया और बनानी है, इसके बाद एक डबल क्रोशिया और बनानी है। तो टोटल 3 फंदे हो गए हमारे पास। इसके बाद एक चेन को स्किप करना है और ऊपर 2 चेन बुननी है, ठीक है। 2 चेन बुनी, ये नीचे वाली चेन को स्किप करके अगली वाली चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बनानी है। इसके बाद 2 डबल क्रोशिया और बनानी है अलग अलग चेनों में। इस तरह से ये 3 का सेट हो गया हमारा। फिर 2 चेन बुनेंगे और नीचे से एक चेन को छोड़ के अगली वाली चेन में इस तरह से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद अगली चेन में फिर से डबल क्रोशिया और फिर एक और डबल क्रोशिया। 3 का सेट यहाँ हो गया। इसी तरह से 3 के सेट के बाद हम एक एक स्किप करते हुए ये पूरा राउंड यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, जहाँ तक मैंने चेन बनाई है। देखिए बीच बीच में किस तरह से जाली आ गई है, क्योंकि मैंने चेन छोड़ी है। तो यहाँ पे मेरी एक चेन फालतू हो गई थी एक्स्ट्रा, तो उसको भी मैं स्किप कर दूँगी। यहाँ पे मैं लास्ट में 2 चेन छोड़ रही हूँ और ये जो सेफ्टी पिन है इसको निकाल के इसके फंदे में मैं एक डबल क्रोशिया बना ले रही हूँ। यहाँ पे मैं अपना एक इंक्रीजिंग वाला कॉर्नर बनाऊंगी, जहाँ पे मैं फंदे इंक्रीज़ करूँगी।
तो यहाँ पे मुझे 3 डबल क्रोशिया लेनी है एक ही चेन में, उसके बाद 3 चेन लेनी है और फिर सेम उसी चेन में 3 डबल क्रोशिया और ले लेनी है। तो यहाँ टोटल 6 डबल क्रोशिया मैं ले लूँगी। 3 के 2 सेट, ये देखिए 3 और 3 दोनों साइड इस तरह से ले लिया मैंने। अब जैसे हमने दूसरी साइड बनाया था सेम उसी तरह से एक चेन स्किप करेंगे, अगली चेन में 2 चेन लेने के बाद हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। उसके बाद 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे अगली चेनों में और फिर से 2 चेन लेंगे और एक चेन को नीचे से स्किप करेंगे और इसी तरह से ये राउंड यहाँ तक ले आएंगे। ये देखिए इस साइड भी मैंने इसी तरह से 3 का ब्लॉक बना दिया है। अब ये सेफ्टी पिन को मैं निकाल रही हूँ और यहाँ पे जैसे मैंने वहाँ पे फंदे इंक्रीज़ करने के लिए एक कॉर्नर बनाया था, उसी तरह यहाँ पे भी 2 चेन लेके और नीचे से एक चेन स्किप करके इसमें भी मैं एक साथ 6 फंदे लूँगी। तो देखिए एक डबल क्रोशिया लिया मैंने, जैसे मैंने यहाँ पे लिए थे 3 के 2 सेट एक ही चेन में, सेम उसी तरह से मैं यहाँ पे भी ले लूँगी। एक डबल क्रोशिया ले ली थी मैंने, अब ये 2 और ये 3 डबल क्रोशिया ली, इसके बाद 3 चेन ली मैंने और इसके बाद फिर से मैं 3 डबल क्रोशिया ले लूँगी सेम इसी चेन में। तो टोटल 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगी मेरे पास इस चेन में, ठीक है। इसके बाद 2 चेन लेके मैं स्लिप स्टिच लगा के इसको यहाँ पे जॉइंट कर दूँगी पहले वाले फंदे से और ये राउंड मेरा यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए ये बीच में मेरा इस तरह से फंदे इंक्रीज़ होते जाएंगे। ये जो बीच में मैंने बनाया है इसमें हर बार मेरा एक फंदा दोनों साइड इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये जो मैंने चेन स्पेस बनाया है अब हमें इसमें 3 के ब्लॉक बनाने होंगे, ठीक है। अब हमने चेन स्पेस बना दिया है ना, डबल क्रोशिया के ऊपर हमें बुनाई नहीं करनी है, तो हम स्लिप स्टिच लगाते हुए 2 स्लिप स्टिच और लगा के यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये जो चेन स्पेस है यहाँ से बुनाई स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 3 चेन बना लेंगे, उसके बाद 2 डबल क्रोशिया निकालेंगे तो 3 फंदे हो जाएंगे यहाँ पे हमारे, ठीक है। उसके बाद फिर से 2 चेन बुनेंगे और डायरेक्ट इस वाले ब्लॉक में आके इस वाले चेन स्पेस में आके हम 3 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। इसके बाद फिर से 2 चेन लेंगे और फिर अगले चेन स्पेस में आके 3 डबल क्रोशिया निकालेंगे। इसी तरह से यहाँ तक मैं लेके आऊँगी और इसके बीच में फिर से इसी तरह जैसे 6 फंदे बुने थे सेम इसी तरह बुन लेंगे। ये देखिए मैं 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए हर चेन स्पेस में यहाँ तक पहुँच गई। उसके बाद 2 चेन लेके ये जो बीच में मैंने चेन स्पेस बनाया था 6 फंदों के, इसमें फिर से 3 डबल क्रोशिया लूँगी और 3 चेन लूँगी और फिर से 3 डबल क्रोशिया लूँगी जैसे मैंने पहले लिया था, बिल्कुल इसी तरह से हर बार इसमें इसी तरह से लेते हुए जाना है हमें हर राउंड में। इसके बाद फिर से 2 चेन लेंगे और ये जो बीच में चेन का स्पेस मैंने बनाया है इसमें फिर से 3 डबल क्रोशिया ले लूँगी मैं। फिर से 2 चेन लेके फिर से यहाँ तक इसी तरह से बुनते हुए मैं पहुँच जाऊँगी और इसे आगे तक बड़ा कर लूँगी। ये देखिए इसके मैंने 9 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। जब स्टार्टिंग में मैंने बनाए थे 3 के ब्लॉक तो यहाँ पे 22 थे, उसके बाद एक बढ़ता चला गया और स्लिप स्टिच भी इस तरह से आगे आ गई है। यहाँ से देखिए कितनी दूर पहुँच गई है कॉर्नर से। तो यहाँ पे 9 राउंड कंप्लीट होने के बाद मेरे पास 30 ब्लॉक एक साइड बने हैं और 30 ब्लॉक दूसरी साइड, ठीक है। पहले मेरे पास स्टार्टिंग में 22 ब्लॉक थे, अब मेरे पास 30 ब्लॉक बन गए हैं दोनों साइड, ठीक है, फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी। इसके बाद स्लिप स्टिच लगा के 2 चेन लेके स्लिप स्टिच लगाएंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच से मैं अपना दूसरा कलर इसमें अटैच करूँगी, ब्लैक कलर। आप चाहें तो एक ही कलर से बना सकते हैं या और भी कलर इसमें अटैच कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक और स्लिप स्टिच लगाऊंगी। ध्यान रहे कि हमें डबल क्रोशिया के ऊपर बुनाई नहीं करनी है, हमें हर बारी ये जो चेन स्पेस है इसी में आके 3 फंदे बुनने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 चेन ले लूँगी, ये मेरा पहला फंदा हो गया। इसके बाद मैं 2 डबल क्रोशिया और बना लूँगी इसी स्पेस में, तो 3 फंदे बन गए मेरे पास। इसके बाद मैं 2 चेन बुनूँगी और फिर से अगले स्पेस में इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लूँगी और बिल्कुल जैसे हम पहले बुनते हुए आ रहे थे बिल्कुल इसी तरह से दूसरा कलर चेंज किया है, सिर्फ मैंने बुनाई चेंज नहीं करी है। सिर्फ इसी तरह से हम इसको आगे तक बड़ा करते हुए चले जाएंगे। ये देखिए मैंने एक ब्लैक की लाइन बनाई, उसके बाद मैंने 4 राउंड फिर से सेम उसी कलर से वापस बना लिए।
इसके बाद मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा रही हूँ। मैंने एक मिस्टेक कर दी थी स्टार्टिंग में कि मैंने पहले स्लिप स्टिच से ही कलर जॉइंट कर लिया था। आपको यहाँ पे स्पेस में आने के बाद जो लास्ट में स्लिप स्टिच लगाते हैं ना, वहाँ से कलर को यहाँ पे चेंज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे लाइन नहीं दिखेगी ब्लैक कलर की। तो इस तरह से 3 चेन लेके इसमें 2 फंदे और बना लूँगी। 3 फंदे हो गए मेरे पास। फिर से 2 चेन लेंगे। बुनाई में कोई भी चेंजेस नहीं किया है मैंने, बिल्कुल उसी तरह से हम बुनते जा रहे हैं जैसे स्टार्टिंग से बना रहे थे। देखिए इस तरह से हम इसको आगे तक जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको लगे इसमें इस तरह से झोल आ रहा है तो आप यहाँ पे देखिए मैंने एक फंदा कम किया था। ये देखिए ये जो ब्लॉक है ना, इसके ऊपर बाद की जो चेन है लास्ट वाली, इसमें मैंने ब्लैक वाली लाइन में 2 चेन नहीं बुनी थी कॉर्नर से पहले। और उसके बाद ये वाले कलर से जब मैंने बुना तो यहाँ पे सिर्फ 1 डबल क्रोशिया निकाली, पूरा ब्लॉक नहीं बनाया। ठीक है, उसके बाद से वापस से मैंने वही बुनाई शुरू कर दी। तो यहाँ पे मेरा एक ब्लॉक मैंने कम कर दिया था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि फंदे ज़्यादा हो रहे हैं, इसमें झोल ना आ जाए इसलिए। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक 19 राउंड इसके कंप्लीट कर लिए हैं। ये जो नीचे की जाली बनाई है इसकी, और ऊपर के डिज़ाइन के मेरे 13 राउंड कंप्लीट हुए थे। टोटल 32 राउंड मेरे इसमें कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इसमें एक ब्लैक कलर का बॉर्डर की लाइन और बनाऊंगी। इसमें मैंने थोड़ा चेंजेस किया है। ये देखिए इस तरह से मैंने बनाई है स्लिप स्टिच लगा के यहाँ से ब्लैक कलर में। ये देखिए जो बीच में जो 3 फंदे थे ना, इनके बीच में मैंने सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया और ले लिया है। इसमें मैंने सिर्फ यही चेंजेस किया है। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से किया मैंने। देखिए सिंगल क्रोशिया, इसके बाद एक चेन ली मैंने। देखिए ब्लॉक में जो हम 3 डबल क्रोशिया ले रहे थे ना, इस तरह से वो 3 डबल क्रोशिया हमें उसी तरह से लेनी है। और उसके बाद हम पहले सीधे ब्लॉक में जा रहे थे, अब वो नहीं करना। अब एक चेन लेके ये जो पहले वाली लाइन के 3 ब्लॉक है, इसके बीच वाले डबल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बना देनी है। ठीक है, उसके बाद फिर से एक चेन लेनी है और उसके बाद अगले ब्लॉक में 3 डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। इसके बाद फिर से एक चेन लेनी है और इन तीनों डबल क्रोशिया के बीच वाली डबल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया निकालनी है और फिर से एक चेन लेनी है और अगले ब्लॉक में 3 डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरह से मैं ये लास्ट राउंड इसमें कंप्लीट कर लूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप इसको और बड़ा बनाना चाहते हैं बड़ी लड़की के लिए, 20 से 22 साल की लड़की के लिए या 14-15 साल की लड़की के लिए, तो आप इसे और आगे तक बुन सकते हैं। तो ये देखिए मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। आप इसको सिर्फ और आगे तक कुछ राउंड बनाने से ही इसको और भी बड़ा बना सकते हैं, क्योंकि इसका गला हमने काफ़ी बड़ा बनाया है तो ये बड़े बच्चे के भी आ जाएगा। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।